रिसेंटली एक इंडियन मुस्लिम फैमिली पाकिस्तान का विजिट करके गई और पाकिस्तान का विजिट करने के बाद एक इंडियन न्यूज़ चैनल पर अपने ख्यालात का इजहार किया कि पाकिस्तान आकर उन्हें कैसा फील हुआ, उनका कैसा विजिट रहा। मैं चाहती हूँ उनका ये इंटरव्यू आप देखकर अपनी राय का इजहार करें। ओके, ठीक है, वीडियो स्टार्ट करें। बिल्कुल स्टार्ट। इमरान जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हाल ही आप पाकिस्तान घूम कर आए हैं और भारतीय मुसलमान हैं, इसमें बहुत चीज़ों का कहीं ना कहीं एक अलग तरह की बातें सामने आएंगी निकल कर। अब कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो भारत से बहुत बढ़िया है कई मामलों में, हैप्पीनेस हो, हंगर इंडेक्स हो। अब आप बताएं पाकिस्तान में क्या स्थिति रही थी, कैसा था माहौल वहाँ? पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि 10 दिन पहले नहीं, मैं कल ही वापस आया हूँ। कल ही वापस आए और ये दोनों बेटे मेरे साथ में थे और इन्होंने बखूबी बहुत नज़दीक से हालात देखे हैं वहाँ के। देखिए, जिनको बदनाम करना है वो किसी भी हालत में बदनाम करेंगे, लेकिन सच ये है कि जितना गर्व यहाँ महसूस होता था हमें कि भाई हम अपने देश में, हम हिंदुस्तान में, वहाँ जाके हमें उससे ज़्यादा गर्व महसूस हुआ कि हम हिंदुस्तानी हैं। अच्छा, आप ये देखिए कि बातें करने को तो हम बहुत लंबी लंबी बातें कर लें, एक अलग चीज़ है, लेकिन भाई साहब जब विरोधी भी तारीफ़ करने लगे तो इट मीन्स यही है कि हम कामयाबी की तरफ चल रहे हैं। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो 4 वर्ड्स हैं जो कि हमारे अक्सर कमेंट सेक्शन में भी आते हैं और इंडिया में भी बड़े यूज़ होते हैं। MODI, मोदी साहब, ठीक है। इसका उन्होंने एब्रीवेशन ये बनाई हुई है कि मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। तो इस चीज़ से आप एग्री करते हैं कि वाकई वो ये जो टर्म यूज़ करते हैं ये सही करते हैं? नहीं, बिल्कुल, ये लाइक एक तरह से तो नाम ही बड़ा मज़ेदार लगा। जैसे आपने बताया मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया, लाइक पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है, चाइना को नज़र आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट को नज़र आ रहा है, रशिया को नज़र आ रहा है, इवन उनके अपने मुल्क में जो अंदर लोग रहते हैं उनको नज़र आ रही है डेवलपमेंट कर रहा है। हमें भी नज़र आ रहा है। लाइक हमारे पास बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बताते हैं कि यार इंडिया ने ये कर लिया, इंडिया ने वो कर लिया, इंडिया यहाँ तरक्की कर गया, वहाँ कर गया। मकसद तो उसका सिर्फ और सिर्फ ये है ना, मोटिवेशन देना और अपने लोगों को भी उठाना कि आप भी यार कर लो भाई, अगर वो कर सकते हैं। अगर वो ये काम ना करते ना, हमें पता ही नहीं था कि इंडिया में क्या डेवलपमेंट है। हम ये सोचते थे इंडिया इतना साफ कैसे हो जा रहा है, इंडिया इतना अमीर कैसे हो जा रहा है, इंडिया के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। अब हमें हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द इंडिया फर्स्ट चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पिछले कुछ महीनों से भयावह आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार ना के बराबर है, तो वहीं लगभग पूरी दुनिया उसकी ओर से हाथ खींचती जा रही है। पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल का दाम ऊंचाई के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। साथ ही साथ बिजली की कटौती भी लगातार बढ़ती जा रही है। विदेश से उधार लेकर घी पीने की आदत के कारण अब नए कर्ज के लिए अपने कुछ इलाकों और कंपनियों को दांव पर लगाने की तैयारी में जुट गया है। तो आइए जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया एवं वहां के पब्लिक का क्या ओपिनियन है। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है भाईजान? ठीक मैं है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो 4 वर्ड्स हैं जो कि हमारे अक्सर कमेंट सेक्शन में भी आते हैं और इंडिया में भी बड़े यूज़ होते हैं। MODI, मोदी साहब, ठीक है। इसका उन्होंने एब्रीवेशन ये बनाई हुई है कि मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। तो इस चीज़ से आप एग्री करते हैं कि वाकई वो ये जो टर्म यूज़ करते हैं ये सही करते हैं? नहीं, बिल्कुल, ये लाइक एक तरह से तो नाम ही बड़ा मज़ेदार लगा। जैसे आपने बताया मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया, लाइक पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है, चाइना को नज़र आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट को नज़र आ रहा है, रशिया को नज़र आ रहा है, इवन उनके अपने मुल्क में जो अंदर लोग रहते हैं उनको नज़र आ रही है डेवलपमेंट कर रहा है। हमें भी नज़र आ रहा है। लाइक हमारे पास बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बताते हैं कि यार इंडिया ने ये कर लिया, इंडिया ने वो कर लिया, इंडिया यहाँ तरक्की कर गया, वहाँ कर गया। मकसद तो उसका सिर्फ और सिर्फ ये है ना, मोटिवेशन देना और अपने लोगों को भी उठाना कि आप भी यार कर लो भाई, अगर वो कर सकते हैं। अगर वो ये काम ना करते ना, हमें पता ही नहीं था कि इंडिया में क्या डेवलपमेंट है। हम ये सोचते थे इंडिया इतना साफ कैसे हो जा रहा है, इंडिया इतना अमीर कैसे हो जा रहा है, इंडिया के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। अब हमें जाके पता लगा, हमने अवेयरनेस देना शुरू की है तो फिर लोगों को पता हमें पता लग गया इंडिया के पास इतना पैसा, इतनी एजुकेशन, इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे होता जा रहा है। हमें तो सिर्फ यही पता था पाकिस्तान जितना बंदारे लगाए थे इंडिया से जंग करनी है। कहाँ पे जंग है, वो तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। वो दौर अब नहीं रहा जंगों का, अब दौर है प्रोग्रेस का। इंडिया जो मोदी है 10-12-15 साल से इंडिया पे ऐसी हुक्मरानी नहीं कर रहा कोई। उसको अवाम उसको चूज इसलिए कर रही है, उन्होंने अपनी अवाम को खुश रखा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर तो टर्म यूज होती नए मुल्क को डेवलप कर रहा है। इस तरह से अगर हमारे पास भी कोई ऐसा 4 वर्ड वाला बंदा आ जाए जो हमारे मुल्क को भी ऐसे ग्रो अगर हमारे पास 4 वर्ड वाला बंदा नहीं भी आता तो विजन से सीख सकते हैं ना, कि सिर्फ विजन से ही सीख लें और अपना वही विजन पाकिस्तान पे अप्लाई कर। क्योंकि आप भी चाहते हैं पाकिस्तान की तरक्की हो, मैं भी चाहता हूँ पाकिस्तान की तरक्की। तो हमने पिछले 75 साल से नहीं सीखा, अभी 2-4 साल में क्या सीख लेंगे। चाहते हैं ना पाकिस्तान तरक्की करे यार, कौन नहीं चाहता। क्यों नहीं कर रहा? सवाल सिर्फ ये है कि अगर हमारे सामने कर रहा तो हमारी आंखों पे पट्टी तो नहीं बंदी हुई पुलिस से। मैं बताऊं क्यों नहीं चेंज करा। आप एक दफा हमारे पीछे नजर घुलाएं, जमीन पे कितनी गंदगी है। कौन लोग खाना खा रहे हैं जमीन पे फेंक रहे हैं। पढ़े लिखे लोग अपने मुल्क को खुद गंदा कर रहे हैं। यहाँ पे करप्शन खुद कर रहे हैं, यहाँ पे रिश्वत खुद दे रहे हैं। इल्जाम हम यहूद निसार और इंडिया पे डाल देते हैं।
ये तो एक हमारे पास एक तरह से हरबा है ना जो हम इस्तेमाल करते हैं खुद को पाक साफ करने के लिए। यार सबसे अगर किसी को बुरा करने से पहले ना जब हर पाकिस्तानी अपने अंदर झांक नहीं ना देखेगा नहीं ठीक होगा। इंडिया में जाके देख ले, हम कहते थे इंडिया के अंदर वॉशरूम बहुत कम है, सफाई नहीं है। यार मजाक उड़ाते थे, यार हंसी वो बनाते दुनिया में मिसालें पैदा कर रहा है। किसी भी मुल्क ने कुछ तरक्की करनी होती है ना इंडिया से सीखता है। कोई भी मेडिकल फील्ड में बंदा बीमार होता है इंडिया जाता है। किसी ने आईटी का काम सीखना होता है वो इंडिया से सीख रहा है। वो लोग मिसालें वर्ल्ड फार्मेसी इंडिया, वर्ल्ड आईटी हब इंडिया है, वर्ल्ड इंजीनियर्स इंडिया के पास। दो ही चीज़ें जो हैं वो इंडिया इस टाइम चल रही हैं, गूगल और यूट्यूब दोनों पे इंडियंस बैठे हुए हैं। इंडियंस बैठे हुए हैं। अभी मैं पीछे एक खबर देख रहा था, इंडिया अपना एक ना प्रोजेक्ट लगा रहा है जिसके ऊपर उन्होंने सूरज के ऊपर जाना है। वो सूरज के कह रहे हैं हम जितना करीब हो सके जाएंगे और देख के आएंगे सूरज है क्या। लाइक हम तो पाकिस्तानी यहाँ पे अपने खाने का बिजली पानी और इनके मसलों में पड़े हैं, वो चांद सूरज की बातें वो चांद सूरज की बातें कर रहे हैं। हम अपने खाना पीना पूरा करें, रात को सोने से पहले हम ये सोचते हैं यार सुबह खाना कैसे पूरा करना, तो हमें मुल्क को कैसे चलाएंगे। हमें ये नहीं पता कि हमारा 2 दिन बाद वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, 2 दिन बाद हमारे ऊपर लीड कौन करेगा, हमारे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पे रमज़ान बाज़ार शुरू हुआ है, ये रमज़ान बाज़ार ही नहीं लगे। रमज़ान के अंदर बड़ी दुनिया भूखी मर रही है यार। हमें आपने खबर सुन ली होगी, कल भी एक औरत जो उसकी डेथ हुई है, परसों एक बुजुर्ग की डेथ होगी आटा लेते हुए। 7 बंदों की डेथ हुई है। मैंने देखा कि हमारे एरिया कसूर है, वहाँ पे एक लाइन में लगे हुए थे, 7 बंदों की डेथ हुई है फ्री का आटा लेते हुए। और यही कौम को जब अपने वोट या अपने हक के लिए बोलना पड़ता है ना तो इनको चुप करवाने वाले भी बहुत होते हैं। हम लाइक पाकिस्तानी सिर्फ अपने कुछ दबाव के नीचे बैठे हुए हैं। हम अपने खुल के बात भी नहीं कर सकते। खुल के बात कर ले तो कल को हमारी बोरी भी कहीं गली कोचों से ही मिलेगी। हम इसी चीज़ में फंसे हुए हैं, या तो हम जिंदा रह लें या खा लें। इसलिए इंसान कहता है यार जिंदा रह ले, खा भी बाद में भी लेंगे, कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा। हमें इस चीज़ को पता नहीं कब भूलेंगे कि हमें अपने आप को बेहतर करने के लिए कहते हैं ना कि अपने फ़ायदे के लिए गधे को बाप बना लेना चाहिए। हमें इस दफ़ा ना इंडिया से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, चाहे वो दुश्मन मुल्क है, हिंदू है, जो भी है, उनसे सीखे, उनकी एजुकेशन सीखे। मैं अभी एक मूवी देख दुश्मन और हिंदू वाला कंसेप्ट भी बड़ा गलत जो चल रहा है, क्योंकि ये जो तिजारत है ना इसमें ये नहीं देखा जाता कि मज़हब किसका क्या है। तिजारत में तिजारत देखी जाती है। तिजारत चाइना भी तो यहूदी, चाइना भी तो नॉन मुस्लिम है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें खा जाते हैं। हम उनसे तिजारत करते हैं, उनको अपना दोस्त में आते जफियाँ डालते हैं। तो हम बिल्कुल तिजारत में हमारे मज़हब का कंसेप्ट ही नहीं है भाई, आप उससे कर सकते और उससे नहीं कर सकते। ये अगर किसी ने डाला तो गलत डाला है। मैं तो इस चीज़ पे एग्री नहीं करता। सर हिजरत भी हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था हिजरत करें, चाहे कहीं भी करें, जाके तालीम हासिल करें, चाहे चीन जाना पड़ जाए, रिज़्क के लिए अपनी हिजरत करनी चाहिए। तो ज़रूरी नहीं कि इंडिया हमारा दुश्मन बैठा हुआ है उससे हम तिजारत ना करें। कर सकते हैं यार तिजारत, उनसे फ़ायदे ले सकते हैं, उनसे सब्जी ले सकते हैं। दुश्मनी दोस्ती में बदल जाए तो हमारा फ़ायदा और ज़्यादा हो जाए। यार अगर आप देखेंगे ना, मैंने अक्सर यूट्यूब पे कमेंट्स देखता हूँ कि इंडिया कहता है यार इंडिया पाकिस्तान अगर हमसे दोस्ती कर ले ना तो उनको फ़ायदा ही है। हमें मान ले हमें 1 रुपये का भी नुकसान नहीं होगा उनसे दोस्ती करने का। हमें सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा। हमारे डिफेंस का पैसा बहुत बचेगा। हमारी जितनी भी आर्मी वहाँ पे लगी 24 घंटे खड़ी रहती है, मेरा उनको सलूट है। वो जिस दिन वहाँ से हट जाएंगे उनको भी सुकून हो जाएगा। यार एक ये बहुत अजीब सी पीस हो जाएगा तो दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा हो जाएगा यार, हो जाएगा। फिर हम भी अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। हमारा भी पाकिस्तान एक अच्छी रियासत के नाम से जाना जाएगा। लाइक अफगानिस्तान के अंदर कोई 50-60 साल बमबारी होती रही, वहाँ पे दहशतगर्दी रही है, आज वहाँ पे डॉलर 90 रुपये का है। तो हमारे अंदर कभी भी ऐसे मसाइल नहीं। 282 रुपये का 200 ओपन मार्केट में 292 का रेट डॉलर है हमारे पास। बांग्लादेश हमसे अलग हुआ है, वहाँ पे 72 रुपये का डॉलर है। इंडिया के अंदर भी कोई शायद 82 रुपये का डॉलर है। तो हम पता नहीं किस चीज़ का मान करते हैं। सिर्फ हम एक ही मान है कि हम मुसलमान हैं, इसके अलावा हमें किस चीज़ का मान है। हम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा करप्ट पॉलिटिशियन हमारे पास हैं। दुनिया में कहीं भी कोई हैकिंग होती है पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं, कहीं भी कोई करप्शन होती है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग बंद कर गया पाकिस्तानियों के गलत अकाउंट से। यार बस क्या रात को ऐसी सुधरना चाहिए ना। पाकिस्तान बेहतर कैसे सकता है यार? बेहतर ऐसे होगा अगर हम अपनी वोट पावर का यूज़ करेंगे, और वोट पावर के साथ साथ अगर हर बंदा अपने आप को कहे ना मैंने अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ आपने अभी तक पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा किया हो जिससे आप प्राउड हो, यार मैंने पाकिस्तान के लिए ऐसा काम किया था? मुझे अभी इसलिए प्राउड हो रहा है। पहले तो मुझे नहीं प्राउड था, मैंने कभी पाकिस्तान के कुछ। अभी मैं इसलिए प्राउड कर रहा हूँ कि मैं पाकिस्तानी अवाम को जगा रहा हूँ, पाकिस्तानी लोगों को मोटिवेशन दे रहा हूँ कि भाई हमारे नेबर्स कर सकते हैं, बांग्लादेश कर सकता है, इंडिया कर सकता है, अफगानिस्तान कर सकता है, तो पाकिस्तान भी कर सकता है। अगर पाकिस्तान नेगेटिविटी से निकल जाए तो मुझे इस चीज़ पर तो प्राउड है। ये हर बंदा अगर अपने अपने हिस्से का कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर दे ना तो बदल सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। हमारी आधी से ज़्यादा यूथ यार नशों पे लगी हुई है हमारे एरिया के अंदर।
सरेआम नशा बिक रहा है, पुलिस को भी पता है, उनसे रिश्वत लेके खा पी जाते हैं। तो ये कौम है जो दूसरे मुल्कों के साथ मुकाबला करेगी। हम कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। लाइक हमारी एजुकेशन इस काबिल नहीं है। आज भी हमारी बुक्स के अंदर मिस्टर चिप्स पढ़ाया जा रहा है, हमें इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। हम अपनी कोई क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन ले नहीं रहे हैं। दूसरे मुल्कों के अंदर हमारी डिग्रीज़ की वैल्यू नहीं है, हमारे डॉक्टर्स की वैल्यू नहीं है, हमारे यहाँ पे इलाज में असर नहीं है। तो क्या यार, ये सारा कुछ बेहतर होगा तो बदलेगा ना पाकिस्तान। हाँ, बेहतर पता नहीं कैसे होगा। सिर्फ हम बातें कर सकते हैं, बातें कर करके लाइक हमारी भी सारी जवानी गुजर गई है। तो अल्लाह करे पाकिस्तान जल्दी ठीक हो जाए। द वे इंडिया इज़ प्रमोटिंग देयर कंट्री, हमें उनसे सीखना चाहिए यार। हमेशा ही जो कहते हैं ना, शागिर्द ही उस्ताद को काटता है। चलो इंडिया को हम अपना उस्ताद बना लेते हैं, सीखते हैं उनसे, फ़ायदे लेते हैं, फ़ायदे लेने के उनको बीट कर जाएंगे। कौन सी बड़ी बात है? कल को वो हमसे मदद लेंगे, कंपटीशन पॉजिटिव वे में कंपटीशन, पॉजिटिव वे में कंपटीशन होगा। कल को वो हमसे मदद लेंगे, हम भी उनको मदद करेंगे। तो एक जैसे यूरोपियन कंट्री कभी भी आपस में लड़े हैं, वो उन्होंने वर्ल्ड वार्स करके देख लिया, अब उनके बॉर्डर फ्री है। सिंपली उनको पता लग गया यार इसके पीछे कोई हल नहीं है। वो जितना भी जदीद असला बनाते हैं, ये एशिया में बेची जा रहे हैं, इंडिया को दे रहे हैं, पाकिस्तान को दे रहे हैं, हम इंडिया को दिखाई जा रहे हैं। हम ये रॉकेट मार देंगे, इंडिया में दिखाई जा रहा है। चला कोई भी नहीं रहा है, अपना सारा पैसा ज़ाया करी जा रहे हैं। और वो जो यूरोपियन कंट्रीज है वो इंजॉय कर रहे हैं, मजे बस। मैं आपको करेक्ट कर दूं कि 10 दिन पहले नहीं, मैं कल ही वापस आया हूँ। कल ही वापस आए। और ये दोनों बेटे मेरे साथ में थे और इन्होंने बखूबी बहुत नज़दीक से हालात देखे हैं वहाँ के। देखिए, जिनको बदनाम करना है वो किसी भी हालत में बदनाम करेंगे, लेकिन सच ये है कि जितना गर्व यहाँ महसूस होता था हमें कि भाई हम अपने देश में, हम हिंदुस्तान में, वहाँ जाके हमें उससे ज़्यादा गर्व महसूस हुआ कि हम हिंदुस्तानी हैं। अच्छा, आप ये देखिए कि बातें करने को तो हम बहुत लंबी लंबी बातें कर लें, एक अलग चीज़ है, लेकिन भाई साहब जब विरोधी भी तारीफ़ करने लगे तो इट मीन्स यही है कि हम कामयाबी की तरफ चल रहे हैं। तो पाकिस्तान में जाकर इमरान खान जो भारतीय मुस्लिम है उसको और भी ज़्यादा गर्व महसूस होता है। और वो लोग इस चीज़ पे, कई लोग ऐसे मिलेंगे जो पछता रहे हैं कि यार हमारे बड़े वहाँ से क्यों आ गए थे। पाकिस्तान में कुछ लोग पछता रहे थे कि हम भारतीय क्यों नहीं है। देखिए, सबसे तो हम नहीं मिल सकते। जितने लोगों से भी मुलाकात हुई, जिस भी महफिल में जिक्र हुआ, हमारे हिंदुस्तान का ज़रूर जिक्र हुआ और उन्होंने इस बात को माना कि भाई आप लोगों का देश जो है वो तरक्की कर रहा है और हम और आप तो कहीं भी मुकाबले पे नहीं हैं। लेकिन राहुल गांधी तो लंदन में जाकर कहते हैं कि भारत की स्थिति खराब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति खराब कर दी, लोकतंत्र खतरे में है, लोगों के साथ जाति हो रही है और इसी लाल किले से कहा था धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। लेकिन मैं तो आपकी बातें सुनकर ही हैरान हूँ। सर, जहाँ सरकारी रेट ही गेहूं का 100 रुपये किलो खुला हो, सोचे वहाँ की जनता का क्या हाल होगा। मटन की दुकान पे मटन लेने चले हैं, सॉरी टू से, कि 2000 रुपये किलो है। क्या करेगा आदमी? आटा 250 रुपये किलो इस वक्त में है, प्याज 250 रुपये किलो इस वक्त में है। तो क्या करेगा आदमी उस हाल में? अब गांधी जी कुछ भी कहते रहें, देख के तो हम आए हैं ना भाई, कि हमें वही चीज़ यहाँ 20 रुपये किलो में एक आम आदमी ख़रीद रहा है और एक आदमी वहाँ जो है ना वो 250 रुपये में उसी किलो में उसी चीज़ को ख़रीद रहा है। देश की 60% से ज़्यादा लोग देश के बाहर हैं, इस सिर्फ इस वजह से कि वहाँ ना कोई आय के साधन है, ना वहाँ कोई नौकरी का कोई अपॉर्चुनिटी है कि भाई हमें जॉब मिल जाए, प्राइवेट मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो 60 से 70% के बीच का सिनेरियो ये है कि लोग अपने देश से बाहर हैं। लेकिन एक एजेंसी है, उन्होंने कहा कि भारत में लोग पाकिस्तान से ज़्यादा भूखे मर जाते हैं, भारत के लोग पाकिस्तान से कम खुशहाल लोग हैं। अब वो उन्होंने कौन से एरिया में देखा होगा वो, और क्या सोच के उन्होंने रिपोर्ट बनाई होगी। मैं कहता हूँ सर, ट्रेनों का हाल देखें। मुझे एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करनी थी, 175 किलोमीटर स्लीपर क्लास का, नॉन रिजर्वेशन। वहाँ की करेंसी में मैंने जब 3 टिकट लिए तो 2700 रुपये के टिकट थे, एक टिकट 900 रुपये का था। मैं यहाँ से 700 रुपये का टिकट लेके यहाँ से गोवा चला जा सकता हूँ, वो भी स्लीपर में, रिजर्वेशन में। आप ये देखिए, इसको क्या कहेंगे? 2100 किलोमीटर का 700 रुपये और 250 किलोमीटर का 900 रुपये। तो आप ना, देखने वाला वो देखेगा जो उसके मतलब की चीज़ होगी। अब वो रेंटिंग एजेंसी ने पता नहीं क्या देख लिया यहाँ, वो उसको वो जगह जाके देखनी चाहिए ना कि एक वक्त का भी खाना जो लोगों को मैसर नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, स्थिति डामाडोल है पाकिस्तान। डामाडोल ये है कि सर वहीं उन्हीं लोगों का कहना ये था। मैं पाकिस्तानियों के जो है ना शब्द दिए हैं ना, वही आगे रिपीट कर रहा हूँ कि 300 रुपये के करीब को डॉलर छू रहा है उनकी करेंसी में, और अगर ये 300 को पार कर गया तो श्रीलंका से बदतर हालत पाकिस्तान उस देश के होने हैं।
लेकिन भारतीय विपक्ष का तो कहना है कि श्रीलंका से बदतर हालात मोदी जी भारत के कर देंगे। भाई साहब मेरा अपना ये कहना है, और पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, ये बच्चे मेरे गवाह इस चीज़ के, मेरे साथ थे जब वो मेरे देश का जिक्र करते थे ना। अगर मैं यूँ बैठा होता था ना, मैं कसम खाता हूँ अपने परवरदिगार की, छाती मेरी यूँ हो जाती थी, मैं इंडिया वाला हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ भाई साहब। पाकिस्तानियों के सामने छाती चौड़ी हो है, 56 इंच वाला तो नहीं हो जा रहा था? वो 56 से थोड़ा कम है मेरा लेकिन भाव 56 वाले। लेकिन गर्व से कि यार वाकई हम हिंदुस्तानी हैं। क्या कहेंगे सर आप? आपने एक इंडियन मुस्लिम की राय सुनी पाकिस्तान के हवाले से, उनका पाकिस्तान का विजिट कैसा रहा, उनकी बातें सुनने के बाद आपके क्या ख्यालात हैं? अच्छा, एक तो ये कि मुझे तो उनकी बातें, कुछ बातें चलो कुछ तो ठीक है कि महंगाई जो भी चीज़ें हैं वो तो कुछ उनकी बातें हैं, ओके बिल्कुल इस तरह की है कुछ चीज़ें, लेकिन ये कि यहाँ के हालात और वहाँ के उसमें बहुत फ़र्क है। अच्छा। तो मतलब यहाँ पे जो भी है, मतलब मुसलमान जितने भी है अमन पीस उससे रहते हैं, प्यार मोहब्बत से, और जितनी जो है ना असल में हिंदुओं को यहाँ जितनी सेफ्टी है वहाँ मुस्लिम्स को इतनी सेफ्टी नहीं है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, मुल्क के हालात ऐसे हैं, कुछ चीज़ें हैं इसमें महंगाई चीज़ें उनके निस्बत थोड़ी सी हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं, लेकिन ये है कि वहाँ के निस्बत यहाँ पे अमन बहुत है, प्यार मोहब्बत बहुत है। ये तो कोई मुझे लगा कि कोई ड्रामाटाइज कुछ इन लोगों ने कुछ की है। नहीं 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 सर, बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं। उन्होंने अमन और पीस की तो बात की नहीं है ना, उन्होंने तो बात पाकिस्तान के मौजूदा हालात की है कि यहाँ पे जो प्याज हमें 250 रुपये 280 रुपये किलो मिल रहा है, वहाँ पे उन्हें 20 रुपये किलो मिल रहा है। ठीक है, वो आटे की बात कर रहे हैं, वो यहाँ ये बात कर रहे हैं कि यहाँ की 60% जो यूथ है वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी है क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है ना। नहीं बिल्कुल, महंगाई की मैं बात करता हूँ, उसने महंगाई के बारे में जो भी बात की है वो तो बिल्कुल वो ठीक है, लेकिन ये कि ये नहीं है कि यूथ यहाँ छोड़ के वो गए, बिल्कुल स्टडी किसी और वजह से गए होंगे, लेकिन मुल्क के हालात की वजह से वो छोड़ के नहीं गए। सर मुल्क की हालात की वजह से छोड़ के गए। मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ और मैंने इसके ऊपर खुद होमवर्क किया हुआ है, इस पर खुद रिसर्च की हुई है। पिछले साल 7 से 8 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर चले गए और अब तक ये 2023 में भी, आप मेरा ख्याल है तीसरा या चौथा महीना चल रहा है, इस महीने भी तक 1.5 से 2 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हुए हैं। बिल्कुल, मैं एक बात बताऊं आपको, मेरे एक कज़न रह रहे हैं दुबई में, तो उनकी बातें सुन के ना वो ये कहते हैं कि यार जितने पाकिस्तानी वहाँ पे नहीं उतने इंडियंस वहाँ पे है, मतलब इंडियन या बांग्लादेश से वो उनकी तादाद हमसे ज़्यादा है बाहर की कंट्रीज़ में। मतलब ये कि उनके मुल्क के हालात हमसे भी ज़्यादा है, ठीक है महंगाई है, लेकिन स्टडी और बाकी चीज़ों में जो है इंडियन और भी ज़्यादा छोड़ के गए अपने मुल्क को। मतलब दुबई में आप देखेंगे वहाँ आपको इंडियन ज़्यादा मिलेंगे, पाकिस्तानियों की निस्बत इंडियन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे वहाँ पे। सर अब ये देखिए, ये इंडियन मुस्लिम थे, हम कहते हैं कि इंडियन मुस्लिम जो हैं वो इंडिया की गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा तंग आए हुए हैं। वो तो पाकिस्तान आकर पाकिस्तान के हालात देखकर परेशान हो गए, वो कह रहे हैं कि हम बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं कि हम इंडियन मुस्लिम्स हैं। पता नहीं फिर उसने कहाँ जाके किस तरह उसने ये बात की है, लेकिन जहाँ तक है कि वहाँ के अवाम वो जितने हम खुश अपने मुल्क में सुकून से है वहाँ के नहीं है, वहाँ के हालात। हम लोग रियलिटी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि इंडिया में जो मुसलमान रह रहे हैं वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हाँ, शिदत पसंद अनासिर जो है, इंतहा पसंद अनासिर जो हैं वो हर जगह हर कंट्री में पाए जाते हैं, पाकिस्तान में भी हैं, हिंदुस्तान में है, लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसमें गलत क्या है? लेकिन बिल्कुल, अगर आप मुल्क के हालात की वजह से, महंगाई इनकी वजह से आप कह रहे हो तो उनकी वजह से मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफ़िक करता हूँ, लेकिन अगर आप हालात की वजह से कह रहे हैं या पीस की वजह से, तो वहाँ पे जितने मुस्लिम यहाँ पे सुकून में है, रिलैक्स है, मतलब अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, वहाँ पे नहीं है। पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं और उनके कई इंटरव्यूज़, कई बयानात इस तरह के सामने आ चुके हैं कि हमें यहाँ पे किसी तरह के कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हमें प्रॉपर मजहबी आज़ादी हासिल है, हमें जॉब फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। मुझे नहीं समझ आती है बार बार इंटरव्यूज़ देखने के बावजूद भी पाकिस्तानियों का माइंड चेंज क्यों नहीं हो रहा? देखिए, जो रियलिटी हम भी चीज़ें बहुत सी देखते हैं, लेकिन अगर आप कुछ चैनल्स पे हमने भी देखे हैं कि वहाँ पे जो मुस्लिम्स है वो नहीं है खुश इतने इंडियन से, वो पाकिस्तान आके कहते हैं कि यार यहाँ पे तो बहुत सुकून है, यहाँ पे हम बिल्कुल ओके हैं बनिस्बत इंडिया के। अब बाकी ये कि इंडियन कोई हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, वो बहुत सी चीज़ों में महंगाई और बहुत सी चीज़ों में हमसे बहुत बेहतर है। आप एजुकेशन लेंगे, आप टेक्नोलॉजी के उससे लेंगे तो उस लिहाज से वो हमसे काफ़ी बेहतर है। काफ़ी उन लोगों ने मतलब काम किया है, वहाँ के गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया यूथ के लिए और सब के लिए। एक
मुस्लिम इंडियन मुस्लिम फैमिली जो कि हिंदुस्तान में रह रही है और बड़ी एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही है। प्याज उन्हें 20 रुपए किलो, टमाटर 10 रुपए किलो मिल रहा है। अब वो ज़ाहिर है इस मुल्क में आएंगे और जब यहाँ पर रेट देखेंगे चीज़ों के तो उनको तो कानों को हाथ लगना ही है ना। उन्होंने तो कहना ही है कि हमारा मुल्क महान है, हमारा देश महान है। तो असल में वो वही चीज़ देख रहे हैं, प्याज आलू को देख के वो कह रहे हैं कि यार ये हम लोग के मुल्क महान है, पाकिस्तान में कुछ नहीं है। लेकिन मेन जो है वो अगर आप मुस्लिम्स की बात कर रहे हो तो जितनी यहाँ पे उनको पीस और सुकून में है वहाँ पे नहीं है। बेशक ये बात मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि महंगाई जो है ना इंडिया की निस्बत पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। बहुत सी चीज़ों में पाकिस्तान जो है ना इंडिया से बहुत पीछे है। आप एजुकेशन लेंगे, आप टेक्नोलॉजी के बहुत सी चीज़ें लेंगे। यही बात वो इंटरव्यू में कह रहे हैं कि उनका जो सीना है वो गर्व से और चौड़ा हो गया जब उन्होंने पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान की तारीफ करते हुए सुना कि इंडिया जो है वो बहुत तरक्की कर गया।